आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे एक्सप्लेन डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर कि उसमें क्या आता है। कंसिडर अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ इट इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड एज शॉन इन द फिगर। लेट वेक्टर वी बी अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एट ओ। तो हमें जो फिगर में जो बताया गया है उसी के बारे में ऊपर लिखा गया है कि जो हम एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ले लेते हैं जिसका जो डी टाउ है वो डी एक्स डी वाई डी जेड है जो हमें फिगर में दिखाया गया है, और हम ऐसा कोई वेक्टर वी ले लेते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो ओ पे है। ओके, तो पहले हम फिगर समझ लेते हैं कि फिगर में क्या बोला गया है। तो फिगर में सबसे पहले ये कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं एक्स वाई एंड जेड। उसके बाद एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट के बाद ये जो वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है वो ड्रॉ किया गया है जिसका नाम ए बी ओ सी और डी ई एफ जी। ओके, तो ये हमारा सरफेस 1 दिखाया गया है, ये सरफेस 2 दिखाया गया है। ये वेक्टर के कंपोनेंट वी वाई है जो वाई डायरेक्शन के है, और सरफेस 2 के वेक्टर वी के वाई कंपोनेंट वी वाई प्लस डेल वी वाई बाई डी डेल वाई एंड डी वाई। तो ये हमें कुछ दिखाया गया है। ये जो है वो एक्स डायरेक्शन में है तो इसे डी एक्स बोला गया है। ये y डायरेक्शन है तो मतलब dy बोला गया है। ये भी dx के सामने ही है, मतलब ये सेम है, एक दूसरे के सामने है तो dx ये भी dx है। और ये जो है वो z डायरेक्शन में है तो मतलब ये dz, तो उसके सामने वाला भी ये dz। ओके, तो फिगर में अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे चले कि लेट vx vy एंड vz बी द components of vector v along x, y and z axis respectively। वेक्टर v के वी एक्स वी वाई एंड वी जेड कंपोनेंट्स लेते हैं एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन के। तो आई कैरेट जो है वो हमें पता है कि हम एक्स डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जे जो है वो वाई के लिए यूज़ करते हैं, इनके कैरेट जो है वो जेड के लिए यूज़ करते हैं। तो वेक्टर वी इट इज इक्वल टू आई कैरेट वी एक्स प्लस जे कैरेट वी वाई प्लस के कैरेट वी जेड होगा। तो सिमिलरली लेट del vx by del x it is equal to rate of change of vx along x डायरेक्शन। तो हम सिमिलरली इसी के लिए हम ये ले लेते हैं कि del vx by dx, तो मतलब जो vx है उसका x डायरेक्शन के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ लेते हैं। तो उसके बाद del vy by del y, तो उसका मतलब क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ vy अलोंग y डायरेक्शन। ओके, और सेम हम dz के लिए भी लेंगे तो मतलब del vz by del z इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ vz अलोंग z डायरेक्शन। तो कंसिडर द सर्फेसेस मार्क्ड बाय 1 a b o c and 2 d e f g। तो हम सर्फेसेस 1 और 2 के बारे में जो इधर बताया गया है, जो मैंने आपको पहले ही फिगर समझाते समय ही ये बात को बता दी थी। तो मतलब सरफेस 1 हमारा क्या होगा ए बी ओ सी, और सरफेस 2 हमारा क्या होगा डी ई एफ एंड जी। तो हम ये ले लेते हैं दिस सर्फेसेस आर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, मतलब कि ये जो सर्फेसेस है दोनों 1 एंड 2 ये वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर है। तो द वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर v over surface 1 is vy and over surface 2 is vy plus del vy by del y dy। तो मतलब कि जो y के कंपोनेंट्स हैं वेक्टर v के लिए जो सरफेस 1 में वो है vy, एंड सरफेस 2 के लिए वेक्टर y के कंपोनेंट vy del vy by del y and dy है। तो वेक्टर v can be ascribed any physical meaning. For example, let vector v it is equal to rho v, where rho it is equal to density and v it is equal to velocity of fluid। तो वेक्टर v को हम फिजिकल मीनिंग में डिस्क्राइब करते हैं। तो एग्जाम्पल दिया गया है कि लेट वेक्टर कोई v ले लेते हैं तो उसे हम फिजिकल मीनिंग में डिस्क्राइब करेंगे तो क्या होगा रो v। तो वह रो क्या है डेंसिटी है, और जो v है वो क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड की वेलोसिटी है। देन वेक्टर v इज इक्वल टू रो v रिप्रेजेंट्स द रेट एट which the mass of the fluid that flows across a unit area normal to v around the point। मतलब कि जो v है वो रो v ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मास है फ्लूइड का वो
अक्रॉस अ यूनिट एरिया, मतलब कि कोई एक यूनिट एरिया में से कोई निश्चित जो मास है वो मास का जो फ्लूइड है वो उसमें से निकल रहा है। नॉर्मल टू वी अराउंड द पॉइंट, दिस फ्लो इज वेरी ऑफन कॉल्ड द फ्लक्स ऑफ वेक्टर वी। तो ये जो फ्लो है उसे हम फ्लक्स ऑफ वेक्टर वी भी बोल सकते हैं। हैंस द नेट फ्लक्स ऑफ वेक्टर वी इन द वाई डायरेक्शन इज गिवन बाय, तो हम नेट फ्लक्स हमें जो चाहिए वेक्टर वी का वाई डायरेक्शन में, तो हम ऐसे दे सकते हैं कि फ्लक्स फ्रॉम सरफेस 2 माइनस फ्लक्स फ्रॉम सरफेस 1, इसे हम इक्वेशन कोई 1 कह देते हैं। मतलब कि फ्लक्स फ्रॉम सरफेस 2, जो 2 में से जो फ्लक्स निकल रहा है उसमें से 1 में से जो फ्लक्स निकल रहा है वो उन दोनों में से उसका माइनस करेंगे तो हमें नेट फ्लक्स मिल जाएगा वाई डायरेक्शन का। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास पर यूनिट एरिया इन सरफेस 1 इट इज इक्वल टू वी वाई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास पर यूनिट एरिया। तो सरफेस 1 में जो फ्लो निकल रहा है वेक्टर v का, वो हमने वी वाई बोला है। सरफेस एरिया ऑफ सरफेस 1 इट इज इक्वल टू डी एक्स डी जेड। कैसे, ये देखो, ये dx ये dz, ये किधर दिखाया गया है, सरफेस 1 में। तो मतलब कि सरफेस 1 का जो एरिया है वो होगा dx dz। हैंस रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास इन सरफेस 1 इज इक्वल टू वी वाई dx dz। तो मतलब कि टोटल क्या होगा, तो टोटल ये होगा कि ये जो वी वाई है सरफेस 1 का वो, और ये जो dx dz है ये साथ में हो जाएंगे, तो मतलब ये हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास इन सरफेस 1। तो फ्लक्स फ्रॉम सरफेस 1 हमें क्या मिला, वी वाई डी एक्स डी जेड। ओके, हम इसे कोई, अगर हमने इसे इक्वेशन 28 बोला है तो 28a लिखेंगे। अगर आपने इसे इक्वेशन 1 बोला है तो आप इसे 1a लिख सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास पर यूनिट एरिया, अभी हम यूनिट एरिया लेते हैं इन सरफेस 2 फॉर दूसरे सरफेस के लिए, तो क्या मिलेगा हमें, वी वाई प्लस डेल वी वाई बाई डेल वाई एंड डी वाई। तो सरफेस एरिया ऑफ सरफेस 2 इट इज इक्वल टू डी एक्स डी जेड। तो मतलब सरफेस एरिया क्या होगा 2 के लिए भी डी एक्स एंड डी जेड ही होगा। ओके, तो इधर यही दिखाया गया है कि सरफेस 2 डी एक्स डी जेड। हैंस रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास इन सरफेस 2 इन इज इक्वल टू वी वाई प्लस डेल वी वाई बाई डेल वाई डी एक्स डी जेड। तो मतलब कि जैसे हमने सरफेस 1 के लिए ये जो वी वाई था उसे डी एक्स डी जेड के साथ जोड़ दिया था, वैसे ही सरफेस 2 के लिए हमने वी वाई डेल वी वाई बाई डेल वाई डी वाई को हमने डी एक्स डी जेड के साथ जोड़ दिया, और इससे हम बी बोल देंगे। ओके, तो पेजिंग 28a एंड 28b इन इक्वेशन 28 वी गेट। तो अगर हम ये जो हमने पहले ये किसी को a बोला था और इसे जो हमने b बोला, तो इन दोनों को अगर हम इस इक्वेशन जो 28 पहले हमने लिखा था उसमें अगर हम रखें तो हमें क्या मिलेगा, द नेट फ्लक्स ऑफ वेक्टर v इन y डायरेक्शन इज गिवन बाय। तो हमें नेट फ्लक्स मिलेगा y डायरेक्शन में वेक्टर v का। तो उसके बाद द नेट फ्लक्स ऑफ वेक्टर v इन y डायरेक्शन इज गिवन बाय। तो वेक्टर v का जो y डायरेक्शन में फ्लक्स है, नेट फ्लक्स, हम टोटल फ्लक्स देख रहे हैं। तो हमने 21(8)a और 28(b) को हमने 28 में इसे रखा है। इसका मतलब 28 में क्या लिखा गया है यहाँ कि फ्लक्स फ्रॉम सरफेस 2 माइनस फ्लक्स फ्रॉम सरफेस 1। तो हमने फ्लक्स फ्रॉम सरफेस 1 एंड 2 को तो हमने सर्च कर लिया, तो अब जो हमें फ्लक्स मिला वो हम इस इक्वेशन में डालेंगे। तो मतलब फ्लक्स सरफेस 2 का जो फ्लक्स था वो क्या था, वी वाई प्लस डेल वी वाई अपॉन डेल वाई डी वाई और डी एक्स डी जेड, माइनस फिर सरफेस 1 में से फ्लक्स निकला था वो क्या था, वी वाई डी एक्स डी जेड। तो हम इन दोनों में से ये जो माइनस है वो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल वी वाई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। कैसे, तो ये जो वी वाई है ये प्लस है, ये जो वी वाई है ये माइनस है, तो मतलब ये प्लस और ये माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो रहा मतलब बचा क्या, तो ये डी एक्स डी जेड दोनों में है तो ये कॉमन निकल आएगा। मतलब ये डी एक्स और डी जेड तो आएगा ही जो कॉमन में हमने निकाला है, और ये वी वाई कैंसिल हो गए, तो मतलब बचा क्या,
डेल वी वाई बाय डेल वाई बचा और ये डी वाई बचा, तो हमने ये डी वाई लिखा, डेल वी वाई लिखा, इसके नीचे डेल वाई भी लिखा, तो ये हमें नेट फ्लक्स मिल जाएगा। ये सिमिलरली द फ्लक्स ऑफ वेक्टर v इन x डायरेक्शन इज गिवन बाय डेल वी एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। तो मतलब कि हमने जैसे ये निकाला, ये डेल वी वाई डेल वाई वाला, ये जो है वो y डायरेक्शन में है, और हमें जो x डायरेक्शन में अगर चाहिए v का फ्लक्स तो वो भी हमें यही मिलेगा सेम, लेकिन यहाँ जो वी वाई है उसकी जगह ये वी एक्स आ जाएगा। तो उसके बाद हम द फ्लक्स ऑफ वेक्टर v इन z डायरेक्शन, तो वो भी हमें डेल वी जेड बाय डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड में ही मिलेगा। Hence total flux of vector v from the volume is given by। अब हमें टोटल वॉल्यूम क्या मिलता है ये हमें देखना है। तो टोटल वॉल्यूम हमें क्या मिलेगा, तो डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस डेल वी वाई बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस डेल वी जेड बाय डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो हमें ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं हमें एक्स वाई एंड जेड के, वो तीनों का प्लस करेंगे तो हमें नेट फ्लक्स मिल जाएगा टोटल v का। तो अब ये आप देख सकते हैं कि तीनों में ये dx dy dz जो है वो कॉमन है, तो हम इसे कॉमन निकाल लेंगे और बाकी के जो अगले जो भी हैं ये टर्म्स, उन्हें सबको एक साथ लिख देंगे। तो हमने अगले जो भी पद है उसमें यही किया है। उसके बाद क्या करेंगे, डेल वी एक्स बाय डेल एक्स डेल वी वाई बाय डेल वाई प्लस डेल वी जेड बाय डी जेड एंड डी जेड। ओके, तो thus the amount of flux per unit volume is del Vx by del x plus del Vy by del y plus del Vz by del z। तो मतलब कि जो फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम जो हमें फ्लक्स मिला उसकी कीमत क्या हुई, तो ये जो हमें मिला ये उसकी कीमत हुई पर यूनिट वॉल्यूम में। तो दिस क्वांटिटी इज रिफर्ड टू एज द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v। तो हमें जो ये क्वांटिटी मिली, मतलब कि ये जो अमाउंट मिला उसको हम डाइवर्जेंस बोल सकते हैं। किसका, तो वेक्टर v का। तो इट इज क्लियर दैट डाइवर्जन, ये जो डाइवर्जन है वो हम पूरा नहीं लिखते, इसको div के फॉर्म में लिखा जाता है। तो डाइवर्जन ऑफ v वेक्टर v, तो इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कि div डॉट वेक्टर v इट इज इक्वल टू del Vx by del x plus del Vy by del y plus del Vz by del z। Okay, but we know that vector v is equal to, हमने जो ये पहले लिखा था ये रहा वेक्टर v i कैरेट vx j कैरेट vy and k कैरेट vz। तो इधर भी यही लिखा गया है, i कैरेट vx की जगह क्या लिखेंगे, डेल बाय डेल x, j और vy की जगह लिखेंगे डेल बाय डेल y प्लस z की जगह लिखेंगे डेल बाय डेल z। ओके, तो i कैरेट vx vy एंड vz आ जाएगा। उसके बाद ये जो नेबला है, तो डाइवर्जेंस को हम नेबला के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो मतलब नेबला डॉट वेक्टर v इट इज इक्वल टू डेल vx। तो ये जो नेबला मिलेगा डाइवर्जेंस लेंगे तो इन दोनों का साथ में हो जाएगा, मतलब डेल जो अकेला था उसके साथ ये vx आ जाएगा। तो मतलब डेल vx बाय डेल x डेल vy बाय डेल y एंड डेल vz बाय डेल z। तो मतलब कि जो डाइवर्जेंस ऑफ v जो है वेक्टर v का, वो हमें क्या मिलेगा, नेबला v, मतलब कि डाइवर्जेंस ऑफ v एंड नेबला ऑफ v, ये दोनों क्या है, सेम है। तो आगे क्या लिखते हैं कि अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डाइवर्जन v इंडिकेट्स द नेट कट फ्लो व्हाइल अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ डाइवर्जन v इंडिकेट्स अ नेट इनफ्लो ऑफ द फ्लक्स ऑफ वेक्टर v। मतलब कि जो पॉजिटिव वैल्यू है डाइवर्जन v की, वो हमें क्या दिखाती है, द नेट कट फ्लो, हमें नेट टोटल कट फ्लो दिखाती है। वाइल अ नेगेटिव वैल्यू, अगर हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है डाइवर्जन v की, तो वो हमें क्या दिखाती है, नेट इनफ्लो ऑफ द फ्लक्स ऑफ वेक्टर v।
तो मतलब कि डाइवर्जन वेक्टर v की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमें नेट कट फ्लो दिखाती है, और जो नेगेटिव वैल्यू है डाइवर्जन v की वो हमें नेट इनफ्लो दिखाती है. ओके, तो इफ द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज 0 देन द वेक्टर इज कॉल्ड सोलेनोइडल वेक्टर. फॉर एग्जांपल, नेबुला डॉट vector b is equal to 0 means that vector b is a solenoidal vector. मतलब कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर अगर हमें 0 मिलता है तो उसका मतलब ये है कि जो वेक्टर है वो उसको सोलेनोइडल वेक्टर बोला जाता है. और नीचे हमें उसका एग्जांपल दिया गया है कि नेबुला डॉट बी, इसका मतलब क्या होता है, डाइवर्जन ऑफ बी. तो जो वो अगर हमें 0 मिला तो मतलब कि इसमें वेक्टर क्या है, बी. तो मतलब कि जो बी वेक्टर है वो उसे हम क्या बोल सकते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर. थैंक यू. अगर आपको मेरी ये थियोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी और आपको सिखाती रहूँगी. थैंक यू.